और फिर नून लीग के सहाफ़ियों ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए और वो बार बार यही कह रहे हैं कि जनाब अब तो हमें क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि क्लीन चिट नहीं है, पूरी बात सुने, अच्छी खासी चित्रौल की है अलीमा खान साहिबा ने, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा हो चुकी है चित्रौल अवाम के हाथों कि अब इन्हें छोटी मोटी चित्रौल से फ़र्क ही नहीं पड़ता। आसफा भुट्टो जरदारी, इनको सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं और बेशर्मो, और थोड़ी सी हया तो करो भाई, वो किस बात की जीत है? सारे उम्मीदवारों को पकड़ के बिठा लिया जबरदस्ती, सबके कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा लिए। ये कौन सा इलेक्शन था जिसकी जीत की आप लोग मुबारकबादें दे रहे हैं? और आसफा भुट्टो जो है जरदारी, वो एक ट्वीट कर रही हैं, बिलावल भी ट्वीट कर रहे हैं, दूसरी बहन भी ट्वीट कर रही है, सारे लगे हुए एक दूसरे को मुबारकबादें देने और कमेंट नीचे बंद किए हुए हैं कि कहीं कोई आम आदमी उसके अंदर कोई शान में गुस्ताखी ना कर दे। देखिए, बेनज़ीर भुट्टो की औलाद ऐसी नहीं हो सकती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस तरह की सियासत के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी थी, उसने तो इज्जत की खातिर कुर्बानी दी थी। उसने कहा था कि मैं तारीख के हाथों नहीं मरना चाहता। भुट्टो ने कहा था कि या तो मुझे ये मार लेंगे या मैं तारीख के हाथों मर जाऊंगा, तो मैं तारीख के हाथों नहीं मरना चाहता। बेनज़ीर भुट्टो ने तमाम मुश्किलात ली अपने ऊपर, खतरनाक हालात के बावजूद, लेकिन सरेंडर नहीं किया और वो माफियाज के खिलाफ खड़ी रही। आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी औलाद इस लेवल पे आ जाएगी कि दबाव डालेगी, धौंस जमाएगी, बंदे उठवाएगी, कागजात मुस्तरद करवाएगी और उसके बाद जो है, यानी वो ऐलान किया था उसने, उम्मीदवार ने, उसने कहा था कि मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा और मैं अपील के अंदर जाऊंगा। अब जो उम्मीदवार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुलाम मुस्तफ़ा रिंद, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के बाद, और उसने अपने कागजात मुस्तरद होने को चैलेंज करने का ऐलान किया था। चैलेंज कर नहीं पाया, गिरफ्तार हो गया, गायब हो गया, फारग हो गया। 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा के तो जो छोटी शहजादी है उसको इलेक्शन बिला मुकाबला जितवा दिया गया है। वैसे जो सिंध में होता है ना, वो कहीं भी नहीं होता। अब कौमी असम्बली की मेंबर बन गई है आसफा जरदारी, और ये NA 207 है जहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुई है, तो सारे मुबारकबाद दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बेनज़ीर भुट्टो की औलाद को इस पर कोई फ़ख्र होना चाहिए, या अगर बेनज़ीर भुट्टो आज जिंदा होती काश तो वो इस पर फ़ख्र कर सकती, मुझे नहीं लगता। वो बाउसूल खातून थी, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाली नहीं है, ये जरदारी साहब वाली पार्टी है। मफामत करो, इधर से कब्जा, उधर से दाओ, उधर से ये कर लो, इधर से ये कर लो। तो इसी तरह इन्होंने हमेशा दाव डप्पा लगाया और इसी तरह दाव डप्पा लगा के एक MNA की सीट इन्होंने और हासिल कर ली है। ये वैसे भी जरदारी साहब जीते थे, तो ये आसिफा जरदारी को मिल गई है और अब मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। किस तरह की जीत? मुकाबले में तो आप आए ही नहीं और मुकाबला तो आपने करने ही नहीं दिया। बहरहाल पहला इलेक्शन कैसे हुआ था उसके बारे में एक और बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट आरिफ हमीद भट्टी साहब ने दिया, और ये मैं जानता हूँ एक्चुअली। ये जो RO थे मरी के, उन्होंने कुछ लोगों से ये बात की है और उनके ज़राए से ये बात पहुँची है। आरिफ हमीद भट्टी साहब उसी का हवाला दे रहे हैं कि आप रिटर्निंग ऑफिसर मरी से पूछ लें कि किसको गन पॉइंट पर रखकर उन्हें टेलीफोन किया गया और फॉर्म 47 पर मर्जी का इलेक्शन रिजल्ट लिया गया। ये सारी कहानियां अब खुल गई हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने इंकशाफ किया। बहुत सारे और ROs भी बोल रहे हैं बेचारे, वो दबे लफ्ज़ों में अपनी फैमिलीज़ के अंदर इधर उधर बता रहे हैं कि हमसे कैसे ये नताइज बनवाए गए। हम इस तरह के नताइज नहीं देना चाहते थे, हम वही नताइज देना चाहते थे जो लोग वोट डाल रहे थे, लेकिन जिस तरह